फोर बीकॉम सीए की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का यूनिट 4 का टॉपिक सेकेंड, लीड मैनेजमेंट। लीड आर द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, नो मैटर हाउ बिग आर स्मॉल। लीड्स जो है किसी भी व्यवसाय की बैक बोन की तरह है, जीवन प्रवाह की तरह है। बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। Leads are potential customers who have shown an interest in your solution but have not made a purchase yet. Leads उस ग्राहक की तरह है जो आपकी तरफ आकर्षित तो हो रहा है, लेकिन वो खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ले रहा है। When you first start a new business, you begin with a handful ऑफ लीड्स। जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके जहन में एक बात आती है कि क्या ये बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं। एज यू बिगिन टू ग्रो एंड स्केल, यू सेल्स टीम बिगिन टू रिसीव मोर लीड्स देन दे कैन हैंडल। आप इसके लिए एक से अधिक लोगों का यूज करते हैं, उन लोगों को डिफरेंट टाइप्स के प्रलोभन देते हैं ताकि वो आपकी तरफ आकर्षित हो सके और आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सके। योर टीम कैन देन नो लॉन्गर मैनेज लीड्स प्रॉपरली एंड इक्वली इन टर्म्स ऑफ गिविंग द अटेंशन दे नीड एंड थिंग्स बिगिन टू फॉल थ्रू द क्रैक्स। मीन्स आप अपने बिजनेस को तब तक लीड मिलना शुरू नहीं हो जाती जब तक आप उसको अच्छे तरीके से संभालने की कोशिश नहीं करते, और आप उसमें ध्यान देने की आवश्यकता तब होती है जब आपका बिजनेस क्रैक होना शुरू हो जाता है। लीड मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग लीड्स कंसिस्टेंटली एंड इक्वली। लीड प्रबंधन एक निरंतर और समान रूप से प्रबंधन की प्रक्रिया है। Lead management is designed to optimize the initial pre-sales process, freeing up your sales departments to focus on the most valuable prospects and opportunities. Lead management आपके बिजनेस की एक फ्री प्रोसेस है जो आपकी सेल्स प्री सेल्स के पहले आप उम्मीद करते हैं कि मैं इतना कर सकता हूं। For a given marketing campaign, you may wish to generate leads of certain business partners within a target group। और आप अपने लोगों को कैंपेन करने के लिए टारगेट प्रोवाइड करते हैं कि कितना टारगेट हमको अचीव करना है, क्या गोल्स हमको मिला हुआ है। यूज लीड्स टू क्वालिफाई द लेबल पार्टनर्स विथ ए व्यू टू ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू अपॉर्चुनिटीज। और आप अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने पार्टनर्स, अपने लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। बोथ कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज लीड्स। चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो प्रोस्पेक्ट्स हो, दोनों लीड्स को कंसीडर करते हैं। For example, an existing customer may be a lead for a new project you are working on। अगर आपका पहले से कोई कस्टमर है तो आपके नए प्रोजेक्ट्स में वो इंटरेस्ट जरूर लेगा। लीड मैनेजमेंट दिस सिनेरियो एड्रेसेस द फॉलोइंग बिजनेस चैलेंजेस। लीड मैनेजमेंट में कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला है लीड्स आर वेस्टेड इफ दे आर नॉट डिलीवर्ड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। लीड्स आपकी तब खराब हो जाती है जब आप सही आदमी को सही समय पर उसको नहीं प्रोवाइड करते हैं। गुड लीड्स आर ऑफ्टन ओवरलुक्ड व्हाइल टाइम इज वेस्टेड फॉलोइंग अपॉन द पुअर लीड्स। यदि आपकी लीड्स कमजोर है तो आप अधिकतर उस अपने अच्छे समय को बर्बाद ना करें। देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस आर कैपेबिलिटीज टू इजिली क्रिएट सेंट्रलाइज सर्वे। और आप सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके जो सर्वे हो वो स्टैंडर्ड हो, कैपेबिलिटीज हो। ये नहीं कि आप अपने सेंट्रलाइज सर्विस क्रिएट करें और आप उन पे विश्वास करें। आप उसको अपने बेहतर एक्सपीरियंस के द्वारा उनको हैंडल करने की कोशिश करें। हैविंग क्वालिटी लीड्स इज इम्परेटिव टू इंश्योरिंग सक्सेस विद द लीड्स। और आपकी क्वालिटी ही आपको सक्सेस इंश्योर करेगी, आपकी सफलता को बढ़ाएगी। डुप्लीकेशन ऑफ लीड्स केस वेस्टेड टाइम एंड मनी। यदि डुप्लीकेशन है आपकी लीड्स में तो आपका टाइम और समय दोनों बर्बाद होता है। ऑर्गेनाइजेशन हैव नॉट विजिबिलिटी इनटू द लीड प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन
कभी भी लीड प्रोसेस के लिए विजिबल नहीं हो सकता है। नो विजिबिलिटी इनटू द लीड मैनेजमेंट प्रोसेस। लीड मैनेजमेंट प्रोसेस की कहीं कोई दृश्यता नहीं होती है। बेनिफिट्स ऑफ द लीड मैनेजमेंट: प्रिवेंट लीड्स फ्रॉम फॉलिंग थ्रू द क्रैक्स, उसे टूटने से बचाना चाहिए। इम्प्रूव रिस्पॉन्सिव टू द प्रॉस्पेक्ट इंक्वायरी, जो आपके पास इंक्वायरीज हैं उनमें सही तरीके से उनका समाधान करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड लीड टू क्वालिफिकेशन बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब आप स्टैंडर्ड तरीके से क्वालिफाइड लोगों को, प्रैक्टिस लोगों को अपने पास रखें जो समस्याओं का समाधान कर सके। इंक्रीज लीड कन्वर्जन रेट्स, और अपने लीड्स को, कन्वर्जन रेट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करें। गेट द मोस्ट फ्रॉम योर मार्केटिंग स्पेंड, और अपने मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करें। ऑप्टिमाइज लीड फ्लो फ्रॉम कैप्चर टू क्लोज, मीन्स आप अपने गुणवत्ता को आसानी से समझौता ना करें। सेट सिक्योरिटी कंट्रोल टू इंश्योर टीम्स आर पार्टनर्स कैन एक्सेस ओनली देयर ओन लीड्स, और सबकी अलग अलग लीड्स की व्यवस्था करें, सबको अलग अलग टास्क प्रोवाइड करें। वे ऑफ इंप्रूविंग लीड्स मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस में ऐसे कौन से रास्ते हैं जिसमें हम लीड्स को अपने इंप्रूव कर सकते हैं। ट्राई दीज स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग योर लीड मैनेजमेंट एफर्ट्स। डेवलप ए कंक्रीट डिफिनीशन ऑफ लीड एंड मेक श्योर ऑल एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड इट। आप इसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर ऐसा कुछ ना करें, आप एकदम सिंपल तरीके से डिफिनीशन हो जो आपके कर्मचारियों को समझ में आ सके। इंस्टॉल एंड इफेक्टिव सेल्स अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन, और जो इंस्टॉल करें वो सेल्स अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन वो इफेक्टिव होना चाहिए। ट्रैक द सोर्स ऑफ द लीड, और अपने लीड के सोर्स को ट्रैक करने की कोशिश करें। डिस्ट्रीब्यूट योर लीड्स क्विकली, और अपनी लीड्स को लोगों तक आसानी से और जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करें। नेचर योर लीड्स, मीन्स आपका जो नेचर्स होना चाहिए, लीड्स की गुणवत्ता होनी चाहिए, वो बेहतर होनी चाहिए। एक्साइट योर सेल्स स्टाफ अबाउट ईच प्रॉस्पेक्ट, और ऐसा अपने स्टाफ के साथ बिहेव करें जैसे आप उसको जानने की इच्छुक है। ट्रैक योर प्रॉस्पेक्ट लाइक कस्टमर, और एक कस्टमर की तरह उनके साथ बिहेव करें। मेजर एवरीथिंग यू डू, और ये रखें कि हम स्वयं उस लीड का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है लार्ज नॉलेज मैनेजमेंट, जिसको कि हम शार्ट में केएम के नाम से भी जानते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड ग्रोइंग कस्टमर डिमांड्स, द डिफरेंस बिटवीन केएम एंड सीआरएम बर्लिंग, मीन्स आज की डेट में जो कस्टमर रिलेशनशिप है और नॉलेज मैनेजमेंट दोनों के बीच बहुत कॉमन सी एक दुविधा टाइप में है लोगों के बीच में कि हम प्रौद्योगिकी की प्रगति कैसे हो। देयर वॉज ए टाइम व्हेन सीआरएम, केएम और ई बिजनेस, ये तीनों, चाहे वो सर्विस हो, चाहे सेल्स हो और मार्केटिंग, ये सभी के अलग अलग रोल्स हैं अपने अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। तो डिफिनीशन है, बाय डिफिनीशन नॉलेज मैनेजमेंट इज ए साइकिल ऑफ ए गैदरिंग नॉलेज, ऑर्गेनाइजिंग इट, शेयरिंग इट एंड एक्सेसिंग इट। नॉलेज मैनेजमेंट एक ऐसा प्रबंधन है, उसे व्यवस्थित करके और साझा कर तक लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। हिस्टोरिकली केएम हैज बीन एसोसिएटेड विद एक्सप्लोरिंग द इंटरनल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल एंड प्रोसेस। ऐतिहासिक रूप से केएम एक संगठन की आंतरिक संपत्ति है और लोगों की प्रक्रिया के शोषण से जुड़ा हुआ है। नॉलेज मैनेजमेंट, सबसे पहले देखिए आप देख पा रहे होंगे गैदर है, फिर ये नॉलेज मैनेजमेंट है, गैदर है, एक्सेस यूजर्स है, रीयूजर्स है, शेयर है और ऑर्गेनाइजर है, पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंस, इन सब के अलग अलग यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। इट इज हाउएवर द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल स्टॉक होल्डर्स, customers, suppliers, employees, partners, etc. That is really the key to differentiation and the competitiveness. हालांकि ये सभी हितधारकों, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे एम्प्लॉयज हो और चाहे आपका भागीदार हो, इन सभी के लिए ये समझना वास्तव में भेदभाव और प्रतिस्पर्धा की है, कुंजी है। चाहे देखिए ये नॉलेज मैनेजमेंट है यहाँ पर, और ये चारों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नॉलेज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज टू फॉर्मलाइज्ड,
नॉलेज मैनेजमेंट मच टेकिट नॉलेज विल बी लॉस्ट। ज्ञान बहुत ही औपचारिक है और अगर आपको ज्ञान ज्यादा हो जाएगा तो आपका ज्ञान खो जाएगा। तो 10 नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड डिस्कर्सिव। तो इस प्रकार के ज्ञान को हमें क्या करना है, प्रतिनिधित्व के लिए लचीला और विवेकपूर्ण होना चाहिए, मतलब अर्थपूर्ण होना चाहिए। देयर आर वेरियस डेफिनेशन फॉर नॉलेज मैनेजमेंट, फ्यू अमंग देम आर, मतलब इसकी कई सारी डेफिनेशन हैं, लेकिन कुछ हम यहाँ पे ले रहे हैं। ए वैरायटी ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज फॉर नॉलेज कलेक्शन, डेटा माइनिंग, टेक्स्ट समराइजिंग। मतलब नॉलेज मैनेजमेंट एक सतत चक्रीय प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है, ना ये गोल के साथ एक रैखिक है। नॉलेज मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूइंग साइक्लिंग प्रोसेस विथ नो एंड, नॉट ए लीनियर ऑन विथ ए सिंगल गोल्स। A knowledge management system will therefore by continuously involving or learning। ज्ञान प्रबंधन प्रणाली एक लगातार विकसित हो रही हो और इसको लगातार हमें सीखना पड़ता है। नॉलेज मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस। और ये सबसे बड़ी बात है, ये नहीं कि हम आज कुछ कर दिया कल नहीं परसों करेंगे, नहीं, लगातार एक करने वाली प्रोसेस है। A multi-discipline approaches to achieving organizational objective by making best use of knowledge। नॉलेज का सबसे अच्छा उपयोग ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहुअनुशासित दृष्टिकोण है। फ्रेमवर्क फॉर नॉलेज मैनेजमेंट। द नॉलेज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कंटेंट्स 4 एलिमेंट्स। पहला है बिजनेस ड्राइवर्स बिहाइंड द नीड, आपकी जरूरत के हिसाब से जो आपको मदद करे, वाई, ठीक, मतलब क्यों। दूसरा है कंटेंट, आपकी सामग्री क्या, पीपुल हु, ठीक, दृष्टिकोण, द अप्रोच हाउ, कैसे। सबसे पहला है क्यों। नॉलेज मैनेजमेंट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, देयरफॉर दीज सॉल्यूशन हैव नो अलाइन विथ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। नॉलेज मैनेजमेंट बहुत महंगा और समय लेने वाला हो सकता है, इसलिए इन सॉल्यूशंस को एक ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों के उद्देश्यों के साथ पूरा करना चाहिए। सेकंड है क्या। कंटेंट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड, कैप्चर्ड एंड कैटेगराइज्ड फॉर इजी रीयूज एंड एडॉप्शंस। पुनः उपयोग और अनुकूल की पहचान के लिए उसको वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। हु, नॉलेज मैनेजमेंट मस्ट आइडेंटिफाई एंड डेवलप एक्सपर्टाइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन में उसको डेवलप करने का एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। हाउ, टेक्नोलॉजी हैज बीन इनोवेशन फोर्स इन एमर्जिंग अप्रोचेस फॉर नॉलेज मैनेजमेंट, मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो उभरते हुए दृष्टिकोणों को एक नई शक्ति या एक नया पावर प्रोवाइड कर रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट फॉर सक्सेस। नॉलेज मैनेजमेंट के कुछ सक्सेस पाने के लिए कुछ निम्न प्रिंसिपल है। पहला है केएम इज डिसिप्लिन, नॉलेज मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। ऑन चैंपियन इज नॉट इनफ, यह एक चैंपियन है लेकिन पर्याप्त नहीं है। कल्चरल चेंज इज नॉट ऑटोमेटिक, सांस्कृतिक परिवर्तन स्वचालित नहीं है। क्रिएट ए चेंज मैनेजमेंट प्लान, इसके मैनेजमेंट प्लान को चेंज किया जा सकता है। स्टे स्ट्रेटजिक, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हैंडल करें। पिक ए टॉपिक, गो इन डेप्थ एंड कीप इट करेंट, मतलब कोई एक टॉपिक ले और उसके गहराई तक जाए और तब तक जब तक कि वो आपका कार्य ना करे। डू नॉट गेट हंग अप ऑन द लिमिटेशन, सीमाओं पर ना रुके। सेट एक्सपेक्टेशंस आर रिस्क एग्जिस्टेशंस, मतलब आप अपनी अपेक्षाएं और जोखिमों को विलुप्त ना होने दें। इंटीग्रेटेड नॉलेज मैनेजमेंट इज एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब मौजूदा सिस्टम आपको किस तरह से एकीकृत करें। और एजुकेट द सेल्फ सर्विसेज यूजर्स, मीन्स स्वयं सेवा उपयोक्ताओं को शिक्षित करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस क्लास में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे और उस नए टॉपिक के साथ उसको कवर करेंगे।